जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार पे हाजिर हो गया बंदा हिंद प्रकाश। खबर बिहार से है और जमीन के बदले नौकरी। अब इस समय तो सबसे बड़ा घोटाला यही चल रहा है, जमीन के बदले नौकरी। 600 करोड़ का फर्जीवाड़ा पाया गया, सीबीआई ने छापेमारी किया। बड़ा चर्चा में है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लालू यादव के करीबी रिश्तेदारों के साथियों पर छापेमारी हुई। बड़ी शिकायत हुई कि भाई तेजस्वी यादव की पत्नी गर्भवती है। वहां सीबीआई पहुंच गई, ईडी पहुंच गई। तो ऐसा तो देश दुनिया में कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव यही बोल रहे हैं, और भी तमाम लोग, रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, यही आलाप रही हैं। तो बहरहाल चर्चा में है ईडी घोटाला, ईडी की जांच, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला। रविशंकर प्रसाद पहले ही कह चुके हैं कि जब चारा घोटाला की बात हुई थी, एफआईआर दर्ज कराई गई थी, तो कहा गया कुछ नहीं, लेकिन बाद में सजा भी हो गई, जेल भी जाना पड़ा। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई सारी शिकायत, सारे कर्ता धर्ता तो है राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह। शिवाकांत तिवारी तो शिवाकांत बाबा से, उनके खिलाफ पूरी पैरवी करने वाले, केस दर्ज कराने वाले, पैरवी करने वाले सब तो वही हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार हम कैसे हो गए? और फिर जब उनको सजा दी गई, उस समय तो भाजपा की सरकार नहीं थी। ये सब तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में खबर है कि 2 अप्रैल को अमित शाह आ रहे हैं अशोक सम्राट जयंती पर। सासाराम भी जाएंगे, नवादा भी जाएंगे। और ये खबरें हैं। और नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन में हूं इसीलिए छापेमारी हो रही है। तो अब सवाल इस बात का है कि गठबंधन में है तो छापेमारी हो रही है, और गठबंधन में नहीं रहते तो कुछ नहीं होता। तो अब भाजपा के पक्ष कह रहे हैं कि वो भाई कानून प्रक्रिया है, वो अपने हिसाब से कानून काम कर रहा है। जब समय होगा तब दंडित करेगा, जब समय होगा तब फाइल आगे बढ़ेगी। और कोर्ट कचहरी में तो लंबे समय तक प्रक्रिया चलती ही है, इस प्रकार से कहना। पटना 5 साल बाद क्यों जांच हो रही, क्यों कार्यवाही हो रही है, ये भी सवाल नीतीश कुमार ने उठाया। तो कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि भाई पप्पू यादव पर कार्यवाही तो 25 साल बाद हुई। पप्पू यादव का केस हो गया और चले गए कुछ एम्बुलेंस की जांच वगैरह करने के लिए, तो पता चला कि किसी भाजपा नेता के यहाँ, तो उनके खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज हो गई। और फिर एफआईआर दर्ज हुई, 1 2 नहीं, उनके पास कई एफआईआर दर्ज हो गई, और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल ले जाया गया। और फिर उसके कई महीने बाद उनको उनकी वापसी हुई, वहां से जमानत पर लौटे। तो जो केस, मुख्य आरोप जो उन पर लगाया गया, तो वो केस था किसी व्यक्ति से विवाद हो जाने का। तो विवाद हो गया, विवाद होने के बाद फिर सुलह हो गया। यह हुआ कि भाई गलतफहमी में ऐसा हो गया विवाद। उसके बाद फिर जब उसके यहाँ शादी पड़ी, जिस व्यक्ति से विवाद था पप्पू यादव का, तो वो पप्पू यादव को उसके यहाँ गए, वो उस शादी में भी गए और लड़की को आशीर्वाद देते हुए, लड़की की शादी थी तो लड़की को आशीर्वाद देते हुए फोटो भी सब छपा उनका। लेकिन वो पुराना केस लगा करके जेल भेज दिया गया। वो आदमी कहता रहा नहीं, अब हमारा कोई जो है विवाद नहीं है, थोड़ा मनमुटाव रहा था, कुछ गलतफहमी हो गई थी, गलतफहमी, विवाद हमारा दूर हो गया, बहुत पहले दूर हो गया था। और ये राजनीति है, जब फंस गया मामला, फंस गया पूरा जो है। तो ये जो है विषय रहा। तो इस तरीके से, इसी प्रकार से जो एफआईआर दर्ज कराई गई, तो अब वो एफआईआर तमिलनाडु की कथित हिंसा को लेकर के, तो जो दूसरा पक्ष उठा रहा है सवाल कि भाई अमर उजाला जैसा अखबार, हिंदुस्तान जैसा अखबार, बड़े बड़े अखबार बोलते हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं।
वही बात जो है टीवी चैनल बड़े बोलते हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं। और छिटपुट लोग जो है, साधारण लोगों ने वीडियो डाल दिया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया, जेल भेज दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? ये चंद सवाल उठ रहे हैं जनता के बीच, ये सवाल तैर रहे हैं। अब सवाल कुछ लेते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महाकुंभ का आयोजन हुआ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। वहां पहुंचे राष्ट्रपति माने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी वहां पहुंचे, और योगी आदित्यनाथ जी वहां पहुंचे, और वहां की धन सिंह कोतवाल, जात का नाम गुर्जर, तो धन सिंह गुर्जर कोतवाल, वो राजनीतिक हल्के में गुर्जर जात बताई जाती, इसलिए जात वहां पर सब अखबारों में छापा और सब बताया कि वहां गुर्जर थे। नहीं तो धन सिंह कोतवाल, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया और उनके जो है योगदान पर चर्चा किया गया। ये मेरठ से खबर है। मेरठ से दूसरी खबर यह भी रहे कि यह कमिश्नरी पार्क में किसान पंचायत हुई संपन्न, और किसान लोग 20 मार्च को पहुंचेंगे दिल्ली। और मसला क्या है किसानों का? किसानों की जमीन भूमाफियाओं से बचाना। एक तरफ तो भूमाफिया किसान से जमीन ले रहा है और दूसरा सरकार भी ले रही है अधिग्रहण के नाम पर जमीनें किसानों से। तो किसान की जमीन का हो रहा है घाटा, किसान के हाथ से जमीन रही है निकल, माने किसान माने जो कमजोर आदमी है, उसके हाथ से किसान जमीन निकल रही है। और गन्ना का मूल्य घोषित कराना है, इसके लिए 20 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे। MSP लागू किया जाए, इसके लिए पहुंचेंगे। और ट्यूबवेल से विद्युत मीटर हटाया जाए। विद्युत मीटर इसलिए हटा दिया जाए, जब विद्युत मीटर लगा दिया गया तो इतना पैसा देना है, और जब विद्युत मीटर हट गया तो रात दिन अलग पलवा चलन दो, बिजली निकलन दो, पानी बहन दो पानी। इसलिए विद्युत मीटर हटाने की, ट्यूबवेल से विद्युत मीटर हटाया जाए, एक किसानों की मांग है। इसको लेकर के 20 तारीख को पहुंचेंगे दिल्ली। अब ये प्रयागराज का एक केस आया, वो भी किसानों से संबंधित है। तो प्रयागराज को किसानों को 6 साल बाद से मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। कोर्ट हुआ गंभीर, यह फैसला हुआ न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति संजीव शुक्ला ने सुनाया, और याची थे रमेश चंद्रा और अन्य लोग। तो याचिका पर उन्होंने कहा कि भाई संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन है। ये इटावा चकेरी कानपुर रोड का राष्ट्रीय मार्ग का घटनाक्रम है। इसके चौड़ीकरण के लिए 9 गांवों के किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया, और 6 वर्ष बाद भी मुआवजा जमा नहीं किया गया। मुआवजा किसानों को मिलना तो दूर, सरकारी के खाते में ही नहीं जो है जमा किया गया। तो अब ये उन्होंने कोर्ट ने निर्देश दिया प्रमुख सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश शासन जांच कर इसकी रिपोर्ट देने, और भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री को इस बात से अवगत कराएं। दूसरी बात कही कि दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सिविल कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही दोनों कार्यवाही की जाए, और मुआवजा में देरी के लिए ब्याज, मुआवजा तो सरकार देगी, लेकिन मुआवजा की जो देरी हुई है तो मुआवजा पर ब्याज दिया जाएगा, तो मुआवजा का ब्याज जो है अधिकारियों से वसूला जाए, ऐसा माननीय न्यायालय ने निर्देशित कर दिया है। ये खबर है। दूसरी खबर और बड़ी चर्चा में है, वो है प्रयागराज हाईकोर्ट को लेकर के, और उसमें मुख्तार अंसारी गैंग को कहा गया कि यह है देश का सबसे खूंखार गिरोह, सबसे आपराधिक गिरोह ये है मुख्तार अंसारी गिरोह। और ये जो है जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा ये बात, और उन्होंने कहा कि हत्यारोपित को जमानत न दी जाए। वो एक रामू मल्लाह अपराधी, मुख्तार गैंग का सदस्य, मुख्तार गैंग का अपराधी जो है वो जेल में बंद है, तो उसकी जमानत के लिए याचिका डाली गई। तो उस पर जो है जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने ऐसा कहा कि मुख्तार अंसारी का गिरोह सबसे खूंखार गिरोह है, और उन्होंने हैरानी जताई कि इस रामू मल्लाह जिसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, इतना इसकी जो है खूंखार इसकी पृष्ठभूमि है, आपराधिक जबरदस्त पृष्ठभूमि है, तो ये गवाहियों को प्रभावित कर सकता है, गवाहियों को अपनी तरफ मिला लेगा, या गवाहियों को हत्या भी कर सकता है। और ऐसे केस होते रहते हैं कि जब अपराधी को छोड़ दिया गया और जमानत पे चला गया, और जमानत पे जाने के बाद उसने संबंधित पक्ष को ही या तो अपनी ओर मिला लिया, दबाव बना दिया, या फिर कोई जो है रास्ते से हटा दिया। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसलिए
माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, अब इनकी जमानत नहीं दी जाएगी। ये रहा। दूसरा, ये कुछ कार्यक्रम जो है लखनऊ से खबर है कि लखनऊ में होने हैं। 19 मार्च को कार्यक्रम रहेगा। टिकैत राय तालाब पर कार्यक्रम रहेगा। कायस्थ समाज का सम्मेलन रहेगा। राजनीतिक चर्चा पर चर्चा होगी। कायस्थ समाज को दशा दिशा देने की बात होगी और कायस्थ समाज की वैवाहिक परिचय सम्मेलन भी उसी में रहेगा। वैवाहिक परिचय, युवाओं युवतियों का वैवाहिक परिचय सम्मेलन भी इसी में रहेगा। ये हुआ। और चित्रगुप्त धाम में भी कार्यक्रम 18 मार्च को मनाया जाएगा। ये शनिवार को कार्यक्रम रहेगा। तो ये जो है कुछ समाचार। और ये समाचार है कुछ नगरीय चुनाव को लेकर के। गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समिति पिछड़ा वर्ग आयोग। तो पिछड़ा वर्ग की सिफारिशों को राज्य सरकार ने दिया मंजूरी। राज्य सरकार ने मंजूरी दे दिया। कैबिनेट ने इन सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं की सीटें आरक्षित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए। और हाई कोर्ट के कारण ये सिफारिशें सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। चूंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में विषय है, तो सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण कि क्या सिफारिशें की गई हैं, इसकी जानकारी देने से सरकार ने, मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, इसमें इनकार कर दिया गया। और 11 अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 1 अप्रैल को होने वाली। और दूसरा ये है कि 1 अप्रैल 2-3 अप्रैल को जो कार्यक्रम हो रहा है चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स में, हाउ टू रिवाइव जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो 5 जून 1974 को उन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति को, उस संपूर्ण क्रांति की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इस बात को मानते हुए जनता दल आनंद कुमार गुजराल, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड, विभिन्न संगठन मिलकर के, शरद यादव विचार मंच, ये सब मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। संपूर्ण क्रांति को कैसे दीर्घजीवी एवं पुनर्जीवी बनाया जाए, एक कार्यक्रम है। और उत्तर प्रदेश में 4 और निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो अब ये 4 जो खोले जाएंगे और इसके पहले जो चल रहे हैं उनको मिलाकर के अब हो जाएंगे 42, माने 38 विश्वविद्यालय पहले से चल रहे हैं, अब हो जाएंगे 42 विश्वविद्यालय। और ये मंजूरी दी गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दिया है कि भाई निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो एक समय था जब हमारे कम्युनिस्ट साथी बहुत लड़ाई करते थे कि भाई राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, समाजीकरण होना चाहिए। और ये बाबा साहब का भी बड़ा जोर था राष्ट्रीयकरण पर, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और आज हो रहा है निजीकरण। और बाबा साहब की दुहाई भी कि भाई बाबा साहब ने संविधान बना दिया, हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को ही किया, वो किया, लेकिन कार्य हो रहा है निजीकरण। बाबा साहब निजीकरण नहीं चाहते थे, राष्ट्रीयकरण चाहते थे। तो अब बाबा साहब के अनुयायी, अब उनको पता नहीं कि राष्ट्रीयकरण चाहते थे कि निजीकरण चाहते थे। उनको तो यही नशा हो गया कि संविधान बाबा साहब बना डाली रहे, बस शाम को लिखे बैठ गए और सवेरे बनाए धर दी। इस स्तर की जानकारी है। आप गांव में चलिए, सर्वेक्षण कीजिए, उनसे पूछिए कि जो है भारतीय संविधान को किसने बनाया, कितने दिन के बन के तैयार हुआ। सारी आपके सामने पूरा जो है संविधान के जानकारों का पूरा कच्चा चिट्ठा, पक्का चिट्ठा सामने हो जाएगा कि भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान निर्माण समिति की कोई भूमिका नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम माने ऐसे नाम हैं जिन लोगों को उनका कोई भूमिका नहीं, एक ही आदमी ने बस संविधान बना डाला। इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं फैली हुई हैं, जबकि जरूरत थी कि जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको, बाबा साहब का सपना था राष्ट्रीयकरण। बाबा साहब कहते थे शिक्षा में राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, चूंकि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं, इसलिए चंद लोगों का अधिकार शिक्षा पर। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं है, इसीलिए चंद लोगों का कब्जा है। भूमि का राष्ट्रीयकरण नहीं है, इसलिए भूमि पर चंद लोगों का कब्जा है। अगर सबका कब्जा होना है, सबको हिस्सेदारी मिले, सबको भागीदारी मिले, तो शिक्षा का, भूमि का, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण जरूरी है, ये बात। और निजी क्षेत्र की और अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि विमान एवं इंजन रखरखाव, पूरा निजी क्षेत्र में विमान की हवाई पट्टियों को भी उड़ान प्रशिक्षण, तमाम उसके जो है माने निजी क्षेत्र को बढ़ावा उड़ान में भी दिया जाएगा। उड़ान भरिए, निजी क्षेत्र की उड़ान तक पहुंच गई है, माने उड़ान पट्टी भी निजी क्षेत्र को दी जाएंगी। और उसके विभाग कुछ बन गए हैं, उड़ान प्रशिक्षण संस्थान। उड़ान प्रशिक्षण संस्थान केवल पट्टियां नहीं दी जाएगी। कभी कभी ये होता है कि जैसे चला साक्षरता अभियान, तो साक्षरता अभियान में तमाम चीजें हैं, ये करना, ऊसर सुधार योजना बना, तो तमाम लोग समझे कि ऊसर खेत जो है सुधार दिया जाएगा, बस काम खत्म।
ऐसा नहीं, ऊसर सुधार के लिए वहां पर ऊसर तो सुधारा ही जाएगा, उस गांव का सुंदरीकरण किया जाएगा, उस गांव को जो है सड़क, मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, वहां पर बाजार विकसित किया जाएगा, पर तमाम उसके जो है और भी आयाम होते जो नाम सुना ऊसर सुधार समझ में नहीं आया। उसी प्रकार से हवाई पट्टी दी जाएगी, तो हवाई पट्टी से तमाम बातें छुप गई, नाम नहीं पूरा आ रहा, लेकिन बड़ी चीजें उसमें दी जाएंगी। उड़ान प्रशिक्षण संस्थान भी दिए जाएंगे उनको निजी क्षेत्र में। विमान एवं इंजन रख रखाव किया जाएगा, इसमें मरम्मत का काम, ओवरहालिंग का काम, एयरपोर्ट एयरो स्पोर्ट्स का काम, एयरो मॉडलिंग का काम, कार ड्राइविंग, ये सब निजी क्षेत्र में, पैराग्लाइडिंग, ये सब तमाम बहुत से काम है वो निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे। और ये सब रहेगा। मास्टर कैसेसनेयर सहित अन्य विमानन सहायक गतिविधियां रहेंगी, तो ये सब तमाम गतिविधियां निजी क्षेत्रों को दी जाएंगी। अब कायस्तों की मीटिंग में सवाल उठा कि भाई कायस्तों को क्या मिलेगा, क्योंकि जिस कायस्थ को उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी लोकसभा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, पिछले लंबे समय से कई दशक बीत गए, एक भी लोकसभा सदस्य कायस्थ का नहीं उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा सदस्य कायस्थ नहीं है। कायस्थों में चर्चा हुई, खलबलाहट है कि भाई हमको क्या मिलेगा। जिस कायस्थ को बिजली का एक खंभा गाड़ने का अवसर नहीं मिलता है, जिस कायस्थ को इतने एक्सप्रेसवे बन गए, कहीं 1-8 किलोमीटर की सड़क बनवाने का मौका नहीं मिला, उस कायस्थ के लिए इसमें क्या होगा। तो केवल कायस्थ ही नहीं, जैसे ये है ना कि भाई ऊसर सुधार, उसमें बहुत कुछ सुधार है, हवाई पट्टी बहुत कुछ है, तो उसी प्रकार से कायस्थ, तो कायस्थ के माने बहुत कुछ है, बहुत कुछ गतिविधियां हैं। अनुसूचित जात, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, माने जितनी समाज के लोग उपेक्षित वर्ग हैं, उनकी हिस्सेदारी क्या होगी। या ये जो निजी क्षेत्र हो रहा है, जैसे निजी विश्वविद्यालय है, उनमें इस बात की जांच होना चाहिए। अब हमारे साथी नीतीश कुमार जी और अखिलेश यादव जी, ये लोग मांग नहीं करेंगे। अब इनका मुंह छिल गया कि ये सिलाई, ये जो आया है हवाई पट्टी, या ये जो विश्वविद्यालय दिए जा रहे हैं, इस पर कोहराम मचाए कि भाई किस किस को जो है कितनी, ये जो 42 विश्वविद्यालय हो रहे हैं, इनमें किस जात के कितने विश्वविद्यालय हैं, यहां पर नहीं ना बाबा, केवल जाति की गिनती करा ली जाए, लेकिन जाति को कितनी हिस्सेदारी मिल रही है, कितने विश्वविद्यालय किस जाति के चल रहे हैं, कितने डिग्री कॉलेज किस जाति के चल रहे हैं, यह बात ना करो भैया, तो फिर कैसे काम चलेगा। और वही जो हवाई पट्टी दी जाएगी, इसमें किस किस जाति को हिस्सेदारी दी जा रही है, किस किस जाति को ठेकेदारी दी जा रही है, या इसके अतिरिक्त जो जातियां हैं जो अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जितनी ठेकेदारी की गई है उनको सबकी लिस्ट जारी करो। और ये तो अखिलेश यादव के भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, माने 3 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार वो रहे, नीतीश बाबू 17 साल से मुख्यमंत्री बने हैं। तो एक लिस्ट जारी कर दें कि देखो ये काम हमारे बिहार में हो रहे हैं और इन इन जातियों को हमने ठेका दिया है, तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। क्योंकि 90% ठेकेदार वही हैं जो पहले थे, जो भाजपा की सरकार होगी तो भी वही, सपा की सरकार तो भी वही, बसपा की सरकार तो 90% ठेकेदार वही। और गाहे बगाहे अगर ठेकेदार बदल गए तो सीबीआई ईडी से जांच करा ले, मालिकाना हक उन्हीं के पास है। कभी कभी होता है व्यवहारिक में कि जैसे कुछ लोग जो है चुनाव हुआ प्रधानी का, तो जब अपने से सीट निकल गई तो अपने नौकर चाकर को बना लिए, निरहू का गुरहू का लॉटरी लग गई, लेकिन काम धंधा सब मुख्य आदमी ही करेगा। उसी प्रकार से ठेकेदारी में भी होता है कि जैसे वो आरक्षण आ गया था उत्तर प्रदेश में कि जो है 15% अनुसूचित जाति को आरक्षण, तो अब तमाम अनुसूचित जाति के लोगों को फिट कर दिया। आ गया कि बालू निकालने का पट्टा, मोरंग ये निकालने का, बालू निकालने का पट्टा, और ये तालाब से मिट्टी खोदने का पट्टा ये एक कुम्हार बिरादरी को दिया जाएगा, ये बालू निकालने का ये मत्स्य समाज को दिया जाएगा, मछली मारने का पट्टा जो है मछुआरा समाज को दिया जाएगा। तो चंद लोग निकल आए, लगा दिया बुद्धि, अपने नौकर चाकर और इनको कर्मचारी को जैसे बना वैसे को दिलवा के मालिकाना हक अपना रख लिया। उसी प्रकार से ठेकेदारी में भी होता है। तो इस ठेकेदारी की जांच करना चाहिए। वो चाहे अखिलेश यादव को आवाज उठाना चाहिए, वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो आवाज उठाना चाहिए कि हर विभाग की, हर ठेकेदारी विभाग की सूची जारी करो कि किस जाति को कितने ठेके दिए गए, कितने पट्टे दिए गए, कितने कोटे दिए गए। और नीतीश कुमार को भी करना चाहिए कि भाई कितने ठेके, पट्टे, कोटे हमारा ये बिहार राज्य है, हमारे में देखो पट्टे इतनी जाति को दिए गए हैं, इस जाति को दिए गए हैं, ब्राह्मण को इतना, ठाकुर को इतना, भूमिहार को इतना, कायस्थ को इतना, कुर्मी को इतना, यादव को इतना, पासवान का इतना, कुशवाहा कितना।
अरे बाबा ये तो कर ही नहीं रहे हैं। कहते तब तो राजनीतियां खत्म कर दोगे इंद्र प्रकाश बौद्ध, ये क्या बोला था? नहीं हमारी राजनीतियां खत्म कर देगा। तो राजनीतियां कैसे चलेगी? जात की गिनती कराओ, जाति वाले खुश। अरे भैया अब तो अपन गिनती हो जाए, अब तक गिनती नहीं होती है। जबकि गिनती हम लोग जान रहे हैं भाई, हर आदमी पूरा जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है वो पूरे गांव का जानता है, मोहल्ले का जानता है, वार्ड का जानता है, किस किस स्तर के लोग हैं। हम लोग तो ये बता देते थे, नाम आता था कि फला गांव में इस जात के इतने इतने घर हैं, और इस जात की यहाँ यहाँ रिश्तेदारी है, और उसका मकान पीछे है, मकान के सामने कुआं है, उसके पीछे खाई है, उसके बगल में शिवाला है, उसके पीछे मंदिर है, मंदिर पे टीन रखी थी, वो जो है पिछली बार तूफान आया गया था उड़ गया था। मतलब बारीक बारीक जानकारी। इस जात की रिश्तेदारी वहां है, वहां है, वहां इनके रिश्तेदार थे पहले पुराने समय, उनके यहाँ ट्रैक्टर है, लेकिन ट्राली लेने के लिए कह रहे हैं, ट्राली का देखो कहीं जुगाड़ हो तो बताओ। बैल एक सांवला है, एक जो है थोड़ा जो है ज्यादा काला है, एक जो है लाल है, बैल बछवा है। माने हर चीज की जानकारी रखता है जो व्यक्ति राजनीति में है। उसके बावजूद भी 500 करोड़ रुपया हमारे नीतीश जी खर्च कर रहे हैं बिहार में जाति की गिनती कराने के लिए, जात की गिनती। और ये नहीं करेंगे कि जितने कर्मचारी हैं जारी कर दें, सब लोग लगाओ पट्टी अपनी अपनी, तो कम से कम ये हो जाए कि इस जाति के इतने लगाए। क्या है भैया, हम नाम के साथ जाति, नाम जैसे नाम पट्टी क्या लगती है वैसे जाति पट्टी का लगी। तभी तो भाई जब जाति गणना का मतलब क्या हुआ कि 500 करोड़ रुपया की जाति गिनती हो गई, और जनता को पता नहीं चल रहा कौन जाति का अधिकारी है, कौन जाति का कर्मचारी। और फिर जाति का अधिकारी देखे, कर्मचारी देखे, तो थोड़ा मान आता है, सम्मान आता है, स्वाभिमान आता है, आन मान शान सम्मान तभी तो जागता है जब अपनी जाति का होता है। तो इसलिए अपनी जाति के लिए हर आदमी मर रहा है। तो तुलसी बाबा ने भी कहा कि सही न जाय जाति अपमाना, यद्यपि तमाम प्रकार के दुख है लेकिन जाति का अपमान सबसे बड़ा दुख है। तो इसलिए ये हमारे नेताओं की स्थिति है, इसको देखना है। और ये जो है चंद समाचार रहे। अब मिश्रिक, उत्तर प्रदेश की मिश्रिक में 88,000 ऋषियों मुनियों की तपोस्थली है, नैमिष नारायण मेला स्थल पर, वहां पर रामायण कॉन्क्लेव प्रारंभ हो गया है। अब इस पर अभी कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं आया है, और ना ही राम और रामायण के बड़े जानकार चंद्रशेखर यादव का भी कोई बयान नहीं आया है। लग रहा है कि कुछ असर कर रहा है, कुछ अखिलेश यादव ने जो डोज दिया है वो कुछ असर कर गया है, और वहां पर भी कुछ निर्णय हुआ है कि नहीं भाई साइलेंट रहो, इसलिए साइलेंट है मामला, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इधर जो है भूपेंद्र चौधरी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने, कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं बचा है, वो केवल संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं, और आरोपों से कुछ होने वाला नहीं है। ये बात तो चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कही है, तो बात तो खैर वो सही कह रहे हैं कि आरोपों से कुछ बहुत कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से कुछ समाचार। अब ये जो है समाचार है फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक। तो सतीश कौशिक की मौत पर कई खुलासे हो रहे हैं, कई मतलब उनकी विवादास्पद लग रही है, कुछ लोग जो है ऐसे बयान आ गए हैं। तो उस पर जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने भी मांग किया है कि कौशिक की जो मौत हुई है उसकी सीबीआई जांच करा ली जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ऐसा उन्होंने किया हुआ है। तो सीबीआई जांच की मांग की गई है, क्योंकि ये कुबेर गुटखा के मालिक विकास मालू, तो उसकी पत्नी ने ही कहा कि 15 करोड़ का मसला था और हमारे पति पर संदेह है। विकास मालू की पत्नी से विवाद चल रहा है, और ये पुष्पांजलि मालू फार्म हाउस में ही उनकी मौत हो गई थी, ये जो है छन करके आ रहा है। और उनके जो थे मैनेजर, वो इस बात को छुपाए रखी, और वहां की पुलिस भी इस बात को छुपाए रखी। बाद में वो मामला खुला। और कांग्रेस के राजभवन का घेराव कर रहे हैं कांग्रेसी आज, ये भी जो खबर है कि भाई पुलिस में झड़प, कांग्रेसी नेताओं में झड़प, ये सब लेकर के तमाम कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के कि कानून व्यवस्था खराब है, ये सब चल रहे हैं। बढ़ती अब और दूसरा देखिए, एक बड़ी खबर यह है कि बढ़ती अवैध बस्ती, अवैध कॉलोनी। तो अवैध कॉलोनियां लखनऊ में बढ़ती जा रही हैं, और लगभग सभी शहरों में अवैध कॉलोनियां बस रही हैं। और इनमें जो बना हुआ रेरा कानून, और रेरा कानून प्रभावित नहीं हो रहा है लखनऊ के संदर्भ में बड़े पैमाने पर। तो अधिकारियों की मिली भगत से
अधिकारियों से मिलीभगत होने के कारण तमाम सरकारी जमीनें भी बिक जाती, मतलब निजी जमीन तो बिकी रही है बिना मानक पूरे किए हुए, बिना कोई जो है लेआउट पास कराए हुए। जो सरकारी जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन है, वो भी जो है अधिकारियों से मिलकर के जो है भाई लोग जो है बेच रहे हैं। ये सब अखबारों में छपा हुआ है, ये सब जो है बड़ी चर्चा है इस बात की लखनऊ में। और एक खुलासा ये हुआ है कि 3 महीने की टास्क फोर्स ने बताया, 3 महीने उसने जांच किया, टास्क फोर्स जो बनाई गई थी, कि शिक्षक रहते हैं अनुपस्थित। तो बिहार में एक शिक्षक को गया से चुनाव लड़ाया जा रहा है, उन पर आरोप लगा ये तो बालू माफिया है, इनका शिक्षा से, शिक्षक तो है लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार से तमाम शिक्षक जो है कभी गए कभी न गए, कभी जाना है स्कूल, पता लगा कि 10 बजे से तो पहुंच रहे हैं 12 बजे। इस प्रकार की विसंगतियां देखी जाती है। बिना तारीख की एप्लीकेशन भेज दिया दस्तखत करके कि ये है, अब जब आए तो तुरंत अब तारीख डाली गई, वो लगा दिया गया। तो ये सब चल रहे हैं, तो ऊपर सेटिंग रहती है। तो बहरहाल इस टास्क फोर्स ने कहा कि 16,706 माने 16,700 शिक्षक रहे अनुपस्थित। अब इनके खिलाफ क्या होता है ये देखना है। अनुभव यही है कि बहुत ज्यादा होता नहीं, लिपापोती होकर मामला खत्म हो जाता है। फिर यह है कि वाराणसी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हो रही है। तो बैठक आज संपन्न हो रही है और रोहनिया में यह बैठक हो रही है। तो इसमें केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी पहुंचे और राधा मोहन सिंह जी भी पहुंचे, अपनी बात रखिए कि भाई अनुसूचित जाति के लिए जो है पहले की सरकारें काम वाम नहीं करती थी, कानून बना देती थी लेकिन काम का नाटक करती थी, काम नहीं करती थी। अब हमारी सरकार खूब काम कर रही है। एक मुरादाबाद से खबर है। तो मुरादाबाद से खबर यह है कि रेस्टोरेंट संचालक जसबीर सिंह, जिनका चलता था सरदार जी डोसे वाले, तो इन्होंने क्या किया कि वेटर से कहा भाई जब ऑर्डर ले आओ, कार पे बैठे हुए लोग कि भाई ऑर्डर आए, वेटर हम बताएं क्या क्या ले जाए। तो उन्होंने कहा जाओ ऑर्डर लेके आओ। तो ऑर्डर लेने में उसको हो गई देरी। तो देरी हो गई तो इन्होंने क्या किया सरदार जी ने कि सुरेंद्र मंडल बिहार का, तो सुरेंद्र मंडल पर कढ़ाई से खौलता हुआ तेल डाल दिया। ये तो हम लोग मनुस्मृति में पढ़ते हैं कि मनुस्मृति में खौलता हुआ तेल डाल देंगे। जब हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथी थे वो तमाम चिल्लपों करते थे कि भाई मनुवाद में ये लिखा है, मनुस्मृति में ये लिखा, उसमें ये भी है कि खौलता हुआ तेल जो है डाल दिया जाए। अगर किसी शूद्र ने पढ़ लिया वेद तो उसके कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए, इस प्रकार की बातें बताते थे। तो उसी प्रकार से इन्होंने वास्तव में, वाकई में, सही में खौलता हुआ तेल डाल दिया। वो जल गया, अस्पताल में भर्ती हो गया वो। तो उसके जो दूसरे मजदूर साथी थे उन्होंने बचाया, नहीं तो प्राण चले जाते। ये है शोषण, माने मजदूर का शोषण मालिक कितना कर रहा है। इन सब सवालों पर ये 403 विधायक में कितने विधायक बोल रहे हैं, और ये जो 543-44 एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कितने बोल रहे हैं। विधायक सांसद का काम क्या है, यही सब तो घटनाएं उठाना, शोषण उत्पीड़न की घटनाएं उठाना। शोषण उत्पीड़न की घटनाएं नहीं उठा रहे हैं ये विधायक सांसद। इसीलिए जयप्रकाश के लोगों की जरूरत है, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लोगों की जरूरत है, इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री के लोगों की जरूरत है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लोगों की जरूरत है कि जब सारे लोग चिड़ी चुप हो गए हैं। जो जयप्रकाश जी का बड़ा पॉपुलर वक्तव्य था कि जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तब संसद आवारा हो जाती है, विधानसभा आवारा हो जाती है। इसलिए सड़कों पर निकलने की जरूरत है, अपने हक के लिए, हकूक के लिए, अधिकारों के लिए। और जो शोषण हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, उसके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि शोषण उत्पीड़न गरीब गुरबा का न होने पाए, जो हो रहा वह रुके। और ये घटनाएं हो रही हैं। एक और प्रकरण है, वो अयोध्या से संबंधित है, तो लेकिन ये शोषण से नहीं संबंधित है, भाजपा से संबंधित है। भाजपा की महिला मोर्चा, भाजपा भी खूब है भाई, तैयारी में है, फुल फेस कि भाई सरकार बनाने है पूरा जो है। तो इसलिए महिला मोर्चा की बैठक वहां पर हो रही है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, रामायणा होटल में बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष गीता साक्या जी, जो राज्यसभा की सदस्य नहीं है, उनकी प्रमुख भूमिका है। और वहां पर पहुंची हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे वहां पर, और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह वो भी वहां पहुंचे। और ये बैठक इनकी रहेगी माने 14, 15, 16 ये लोग जो है वहां पर सम्मान, सुषमा स्वराज सम्मान का आयोजन होगा। ये जो है सुषमा स्वराज सम्मान का आयोजन होगा 14, 15, 16 मार्च को दिया जाएगा। और उन्होंने कहा, माने गीता साक्या जी ने कहा कि भाई हम 24 का चुनाव जीतेंगे और नगर निकाय चुनाव जीतेंगे, कि और कैसे, योगी मोदी के बल पर जीतेंगे। योगी मोदी के ने जो अच्छा काम किया है उस पर ये चुनाव
जीता जाएगा। तो इस प्रकार की जो है खबरें हैं। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर, और अपने विचारों से अवगत कराते रहिए कैसे क्या जो है देश और समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने लोगों की। तो ये जो है रहेगा। एक वो खबर कानपुर से भी है। तो वो रूरा के झोपड़पट्टी आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। और अब ये सवाल है कि सरकार की प्रधानमंत्री योजना झोपड़पट्टी में, तो तमाम जो लोग ऐसे हैं आज जिनके पास मकान नहीं है, दुकान नहीं है, घर छप्पर नहीं है, किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। और ये जितने सर्वे होते हैं, इन सर्वे वाले लोगों को ये झोपड़पट्टी वाले लोग नहीं दिखाई देते, जो टाट में रह रहे हैं, बरसाती में रह रहे हैं, नेताजी की रैली से बैनर उठा के ले गए, उसको टांग ले, उसके नीचे रह रहे हैं, ये लोग नहीं दिखाई देते हैं। इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, नहीं दिखाई देती है कि सरकार इसीलिए है कि भाई ऐसे ही लोगों के लिए आवास योजना किसके लिए है? ये आवास योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो टाटपट्टी में रह रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में रह रहे हैं, कुरिया डाल के रह रहे हैं, टटिया लगा के रह रहे हैं, टाट लगा के रह रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं दिखती, ऐसी घटनाओं का शिकार होता। पानी बरसेगा तो कौन लोग आपदा का शिकार होते हैं? ऐसे लोग जिनके पास मजबूत घर नहीं है। आग लगती है, कौन लोग शिकार होते हैं? जिनके पास अपना मजबूत घर नहीं है। वही हुआ, 5 बेटा 9 दंपत्ति और बच्चों से 5 लोग चले गए, ये हुआ। और दूसरा घटना ये है कि ये पिता द्वारा यौन शोषण का मामला। तो ये जो है यौन शोषण, अब महिलाओं की स्थिति ये है कि शोषण, स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा यौन शोषण किया, हमारे पिता ने किया। किसी कार्यक्रम में गई हुई तो उद्घाटन करते हुए उन्होंने बताया। और इसके पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर, वो भी बता चुकी हैं कि मैं जब छोटी थी, बचपन में था, तो हमारे पिता ने हमारा यौन शोषण कर लिया। तो ये भी एक मीटू जैसा, वो जो फिल्मी दुनिया में कार्यक्रम नहीं चला था मीटू, कि भाई लोग बताने लगी थी अभिनेत्रियां करके हमारा शोषण यहाँ हुआ यहाँ हुआ, उसी प्रकार से ये भी लग रहा है कि ये कि भाई पिताओं ने शोषण कहाँ कहाँ किया, ये एक ऐसा अभियान ऐसा चल पड़ा हुआ है। तो ये है। तो इसी के साथ एक खबर ये है दिल्ली से। तो दिल्ली से प्रमोद तिवारी जाएंगे राज्यसभा। राज्यसभा में तो है ये है, लेकिन वो बनेंगे राज्यसभा के उपनेता, और खड़गे जी तो अभी मुख्य नेता ही है। तो इसकी सिफारिश सोनिया गांधी से कर दी गई है। ये राज्यसभा में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ये जानकारी दिया हुआ है कि ये जगदीप धनखड़ को भी जानकारी दी गई है कि प्रमोद तिवारी को राज्यसभा का उपनेता बना दो। तो अब वो कुछ दिन में जो है बन जाएंगे। तो उनको जो है जनता खबर की ओर से बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को बहुत बहुत जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान, धन्यवाद।